राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और अभी फ़िलहाल तो हम सब भी ठीक हैं। कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि दोनों बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इतना फ़ीवर आया था कि समझ में नहीं आया। तो कई दिन मुझे उनको एडमिट भी रखना पड़ा हॉस्पिटल में। तो उसकी वजह से ना मैं किसी की वीडियो पे आ पाई, ना वीडियो डाल पाई। तो इसके लिए सॉरी। और अभी बच्चे ठीक हैं, घर पर आ गए हैं। तो अभी से दोबारा से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना वर्क, और सभी की वीडियो पे भी आऊँगी। और आज मैं भी अपनी वीडियो डाल रही हूँ। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी की दर्शन कर लीजिए। और आज सुबह से शुरुआत कर दी है मैंने अपनी वीडियो की, पूजा पाठ मेरा हो गया है। तो एक आज आपके साथ मैं 3 DIY शेयर कर रही हूँ। हैं तो छोटे छोटे लेकिन हैं बहुत ही यूजफुल, बहुत काम आने वाले। और मुझे उम्मीद है कि आज के जो 3 आइडिया हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं और काम के भी हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट आइडिया दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए इसी तरह की पॉलीथिन सबके घर में रहती हैं, कोई भी सामान लाओ तो उसके साथ आ ही जाती हैं। तो इस तरह की मैंने एक पॉलीथिन ले ली है और उसको इस तरह से दोनों साइड से मैं कट कर लूँगी। बहुत ही आसान से हैं लेकिन यूजफुल बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ही काम आने वाले DIY हैं। आप वीडियो को देखते रहिएगा और आपको पसंद आएंगे ये वाले DIY। तो मैंने दोनों तरफ से इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। उसके बाद में इसको अच्छे से इस तरह से खोल लेंगे। और नीचे की साइड, एक साइड से कहीं से भी हम कट लगा लेंगे, या फिर बाद में कट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं हाथ रखूँगी यहाँ पे, और इसको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए, आधा पौना इंची एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से हम किसी भी पेन से या पेंसिल की मदद से निशान लगा लेंगे, चौक की मदद से। तो देखिए मैंने अपने हाथ के हिसाब से यहाँ पे निशान लगा दिया है। और इसी निशान पे देखिए मैंने ये चाकू ले लिया है, और चाकू को मैं गैस पे गरम करके गैस को ऑन करूँगी। और गैस को ऑन करके चाकू को हम गरम कर लेंगे, और उसकी मदद से जहाँ जहाँ पे मैंने ये निशान लगाया है, चाकू की मदद से उस पर इस तरह से कट कर लेंगे। आप कट करना क्या है, ज़रा सा रखोगे तो पॉलीथिन है, ज़रा से ही कट हो जाएगी बहुत जल्दी, आसान तरीके से। इससे क्या होगा, हम कैंची से भी कट कर सकते थे, लेकिन चाकू से क्या होगा, गरम करके कि हमारी जो पॉलीथिन है वो वहीं की वहीं चिपक जाएगी दूसरी साइड भी। तो जिससे हमें सिलाई करने की या कुछ करने की, इसमें सिलाई तो होगी नहीं। तो इसकी वजह से हमारा ये यहीं पे DIY बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से मतलब कट कर लिया है। तो आपको अब मैं दिखा देती हूँ हाथ में डाल के, ये बन गया है हाथ का ग्लव्स। और जब हम बालों में मेहंदी वेहंदी लगाते हैं, कभी कभी हमारे घर पे नहीं होते हैं, तो आप इस तरह से पॉलीथिन से ग्लव्स बनाइए। और कुछ भी अपने बालों में मेहंदी लगाना है या कुछ भी कहीं ऐसी चीज़ें यूज करें जिससे कि हाथ हमारे ख़राब ना हो, तो इस DIY को आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए गर्म पॉलीथिन थी तो इस तरह से देखिए चिपक जाती है। तो सिलाई की भी किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है। बस गैस पे गरम चाकू किया और उसको कट कर दिया जहाँ पे हमने निशान लगाया था, और हमारे ये ग्लव्स बन के रेडी हो गए हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा। तो मैं दोनों हाथों के ग्लव्स बना करके आपको दिखाऊंगी यहाँ पे, बहुत ही आसान तरीके से बना करके, और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो गए। और देखिए दोनों बना लिए हैं मैंने, 2 पॉलीथिन ले ली थी उसमें से। तो कुछ इस तरह से मेरे ये दोनों DIY मतलब दोनों ग्लव्स बन करके रेडी हो गए हैं। तो अपने ही घर पे बिना पैसे खर्च किए हुए इस तरह से ग्लव्स बना करके आप रेडी कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। तो है ना आसान तरीका, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर चलते हैं हम सेकंड आइडिया की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 हैंगर लिए हैं। इन्हीं 2 हैंगर से मैं 2 DIY बना करके रेडी करूँगी। और एक ये मेरे पास में पतली सी वो पड़ी थी जो लेस आती है, आप इस जगह पे धागा भी ले सकते हो। और ये मेरे पास में कुछ पुराने कंगन हो गए थे, इनको मैं पहन नहीं रही थी। ये मेरी चिमटी है जो हम कपड़े सुखाते हैं उनके ऊपर लगाते हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट में मैं शुरुआत करती हूँ सेकंड आइडिया की। तो यहाँ पे देखिए मैंने हैंगर को ले लिया है, और कुछ इस तरह से मैंने मतलब इनको चूड़ियों कंगन को बिछाया था, और इनको इस तरह से टेप की मदद से हम इसको इसे टच कर देंगे, मतलब इसमें लपेट देंगे इसको टेप को। तो इस तरह से हम इनको इस तरह से अटैच कर देंगे इसे एक दूसरे से हैंगर में। तो बहुत ही आसान सा तरीका है ये भी। और सारे हम कंगन को इसी तरह से उसकी मदद से टेप की मदद से, आप चाहे तो मतलब किसी धागे से बांध भी सकते हैं इनको। तो इस तरह से मैंने
इसको कंगन को मतलब टेप इसके ऊपर लपेट दिया है, कंगन के ऊपर और उसके हैंगर के ऊपर। तो ऐसे ही ये मैं 5-6 कंगन है जो सबको इसी तरह से अटैच कर लूँगी इसमें। देखिए कुछ इस तरह से, बहुत ही काम का DIY है ये भी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे अटैच कर लिए हैं। अभी हमें क्या करना है, जो एक दूसरे से भी जो कंगन है उनको भी अटैच कर लूँगी, एक दूसरे से टच करके मतलब लपेट दूँगी वो जो टेप है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ना इस तरह से सारे कंगनों को इस तरह से इसमें अटैच कर दिया है टेप की मदद से, और जो बीच में एक दूसरे से भी अटैच हम इस तरह से कर देंगे जिससे कि ये इधर उधर ना हो। तो ये मैंने सारे एक दूसरे से अटैच भी बीच बीच में भी मैंने टेप लगा दिया है और हैंगर में भी टेप लगा दिया है। तो ये वाला DIY बन के हमारा रेडी हो गया है। इसे मैं कहाँ पे यूज करूँगी वो मैं आपको दूसरा वाला DIY बना लेती हूँ, उसके एक साथ ही दोनों को मैं दिखाऊँगी। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ आपको तीसरा आइडिया। तो देखते हैं किस तरह से बना रही हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए मैंने ये क्लिप ले ली है, जो हमारी चिमटी होती है उसको मैंने बीच में से इसको लेस को निकाल लिया है और उसको हैंगर में इस तरह से अटैच कर देंगे, इसमें गांठ लगा देंगे। आप चाहे यहाँ पे धागा ले सकते हो, कुछ भी छोटा मोटा जैसे पतला वाला धागा होता है वो भी ले सकते हो। तो यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हो। मेरे पास में पतली वाली लेस पड़ी थी तो ये देखने में थोड़ी अच्छी लगेगी, वैसे दिखाई नहीं देती है ज़्यादा, वो अंदर चली जाती है। तो इस तरह से ही बस चिमटियों को हम इसमें हैंगर में अटैच कर देंगे अच्छे से। आप 5, 6, 7 जितनी भी चिमटी डालना चाहते हो इसके अंदर डाल सकते हो, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और हैंगर की मदद से और चिमटी की मदद से एक बहुत ही प्यारा सा DIY बन के यहाँ पे हमारा रेडी हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे 6-7 चिमटियों को अटैच कर लिया है इसमें। और देखिए कितना प्यारा सा हमारे ये DIY बन के रेडी हो गए हैं दोनों। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ इनको कहाँ पे और कैसे यूज करना है। तो इस तरह से देखिए आप कहीं पे भी इनको हैंग कर दीजिए, और जैसे गेट के पीछे हुआ, अलमारी में हुआ, तो कहीं पे इस तरह से हैंग कर लीजिए। तो देखिए मैंने अपने दुपट्टे रखने के लिए ये वाला आइडिया बनाया है, मतलब ये DIY बनाया है। तो इस तरह से क्या है, हमारे सारे के सारे दुपट्टे एक जगह भी रहेंगे और देखने में भी अच्छे लगेंगे और गिरेंगे भी नहीं तो ऐसे हैंगर पे हम टांग देते हैं या फिर कहीं पे टांग देते हैं तो बार बार गिर जाते हैं और उनमें सरवट भी बहुत पड़ जाती हैं। तो आप इस तरह से रखेंगे तो आपके दुपट्टे एकदम सेफ़ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, और आपको मिल भी जाएंगे बहुत जल्दी से कि हाँ हमको पता रहेगा कि हमारे सारे दुपट्टे यहाँ पे हैं। तो एक अभी खाली रह गया है कि मैं इसको जो मैंने रखे हैं और दुपट्टे, तो पर मैंने इसी में निकाले नहीं थे, उनकी तह लग ख़राब हो जाती तो ये सारे दुपट्टे इस तरह से आप हैंग कर सकते हैं। और देखिए ये दूसरा वाला जो तीसरा वाला आइडिया है उसको भी मैं दिखा देती हूँ। क्या होता है कि बच्चे हैं जो सॉक्स होते हैं वो बड़े इधर उधर पड़े रहते हैं, कहीं पे भी रखो तो कभी कहीं खो गए, एक खो गया एक रह गया। तो इस तरह से आप दोनों सॉक्स को एक साथ इस तरह से चिमटी में लगा करके हैंगर पे टांग सकते हो, गेट के पीछे कहीं पे भी आप इनको अलमारी में हैंग कर सकते हो। तो ये भी आपको एक जगह ही मिलेंगे दोनों के दोनों सॉक्स, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी ढूंढने की कि कहाँ पे गिर गया, कहाँ हो गया। तो आप इस तरह के दोनों DIY यूज कर सकते हो, वो भी घर पे पड़ी हुई चीज़ों से। और बहुत ही कमाल के तीनों DIY हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि तीनों DIY में से सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आया। मुझे तो तीनों ही अच्छे लगे, मैं बताऊं तो तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि तीनों DIY कैसे लगे, अच्छे लगे या नहीं लगे। और मुझे तो तीनों ही सही लगे और तीनों ही काम आने वाले हैं। तो इस तरह से आप अपने घर पर छोटी छोटी चीज़ों से DIY बना सकते हैं। तो चलिए फिर बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।